माई सेटअप टूर रोड 2 lakhs। अब जो मेरे पीछे ये सेटअप दिख रहा है इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 2 लाख, लेकिन ये बात बोलने में मुझे लगा है 2 सेकंड, लेकिन एक्चुअली में ये बिल्ड करने में मुझे टाइम लग गया ऑलमोस्ट 2 साल। तो इन 2 सालों की कहानी को मद्देनजर रखते हुए लेट मी टेल यू हाउ आई बिल्ड माई फर्स्ट ड्रीम सेटअप। लाइफ में तो बस 2 ही चीज चाहिए, एक है कमाओ, एक है उड़ाओ। मतलब है खुद के ऊपर एडवेंचर, ट्रैवल, ये सारे चीजों के ऊपर उड़ाओ और कमाओ खुद के पैशन। हमारे प्रीवियस 2 वीडियो में हमने घूमना, लेकिन आज की हमारी कहानी घर बैठे होगा। कमरे वाले वीडियोस थोड़े से खास होते हैं। पहली बात पहले आता है जब मैंने एक सपना देखा था कि यार कभी एक ऐसा टाइम आए जहाँ पे मैं एक अच्छे प्रोफेशनल, एटलीस्ट लुकिंग गुड वाले प्रोफेशनल सेटअप में बैठ के मैं वीडियो बनाऊंगा, जो मैं अपने कमरे में बनाऊंगा, या फिर मैं ऐसे कोई सिचुएशन होगा जहाँ पे मैं एक कंप्यूटर के सामने बैठ के एडिटिंग कर पाऊँ या फिर मेरे खुद का काम कर पाऊँ। लेकिन वो सारे चीज़ें ना टाइम के साथ साथ ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में स्टार्ट कर रहे हो, 2-3 लाख रुपए लेके आप सिस्टम बना रहे हो, उसके बाद आप जाके यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो। पर्सनली आई एक्सप्लेन माई स्टोरी कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो बेस से स्टार्ट करो, जहाँ पे आपके पास एक फ़ोन हो। जैसे ये वाले फ़ोन से मैंने कर दिया था अपना चैनल स्टार्ट, इससे ही एडिटिंग, इससे ही शूट, सब कुछ इससे ही हो रहा था। लेकिन तब ड्रीमिंग कम नहीं था, क्योंकि हमने हमारे अकाउंट में कॉन्फिडेंस जमा कर लिए थे, पैसे भी आ जाएंगे ये बात सोच के, यू नो व्हाट आई मीन। धीरे धीरे कहानी जब आगे जा रहा है तो फिर ये आपको बोलने के लिए ज़रूरी है। पहला है कि जब आप YouTube में थोड़ा सा गेन कर लेते हो खुद को, तो फिर आपको चाहिए क्वालिटी। जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करना है YouTube जो आपको देख रहे हैं उनके लिए, तो वो चीज़ करने के लिए सबसे बेहतर है एक कहानी को बिल्ड करने के लिए कोई शॉर्ट ले लो, आप कोई स्टोरी बना लो, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है एक स्टोरी में, वो है आपका एडिटिंग। एडिटिंग जितना खास होगा उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें होंगी, तो आप मसाला उतना ऐड कर पाएंगे अपने एक वीडियो या फिर स्टोरी टेलिंग में। तो उसके लिए एडिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और एडिटिंग के लिए चाहिए आप, एडिटिंग का कोई सीमा नहीं होता। एडिटिंग के लिए आप जितना भी इन्वेस्ट कर लो या फिर कुछ भी कर लो, जुगाड़ एक चीज़ होता है, एक होता है कि आप प्रॉपर नॉलेजेबल हो। पहला है, अगर आप काइनमास्टर से एडिट कर रहे हो, सेम प्रीमियर प्रो वाला फीचर आप काइनमास्टर से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जुगाड़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आ जाते हैं कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे कि दाविंची रिसॉल्व। दाविंची रिसॉल्व अभी इंडस्ट्री चला रहा है। एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट में ऐसे ऐसे फीचर है, ऐसे ऐसे काम है जो जुगाड़ आप कहीं पे नहीं कर सकते। हाँ, जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो परफेक्शन नहीं होगा। जैसे की फ्रेमिंग, टेक्स्ट फ्रीज और मोशन ट्रैकर, ये सारे चीज़ें AI के माध्यम से हो रहा है, लेकिन वो 70 से 60% एक्यूरेसी प्रीमियर प्रो या फिर काइनमास्टर से करने जाएंगे तो फिर भाई आप बहुत ही ज़्यादा हिप्टिक में रहेंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं होगा। उसके लिए चाहिए आफ्टर इफेक्ट, और आफ्टर इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, ऐसा सिस्टम। और मेरे लैपटॉप ने दम तोड़ दिया था बहुत दिन पहले, अभी इसको ठीक करवाना है मुझे, लेकिन वो लैपटॉप की बात बाद में होगा, जो भी होगा बाद में होगा। अभी आज हमारा मेन एक्साइटमेंट वाला चीज़ ये सिस्टम। तो एज ए बिगिनर ही बात करेंगे हम, क्योंकि हमें उतना टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। जितना नॉलेज होना चाहिए उतना नॉलेज है, लेकिन उससे ज़्यादा जो नॉलेज होना चाहिए वो नहीं है। मतलब प्रोसेसर का नाम, डिटेल्स अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे सिस्टम में जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो है Ryzen 5। आप अगर 4K में भी रेंडर कर रहे हो अपने वीडियो को, जो प्रोसेसर आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको वीडियो एक्सपोर्ट करके दे देगा। हाँ, थोड़े से बैकडेटेड है हम, क्योंकि इसमें Windows 10 है, लेकिन एक चीज़ उसमें स्पेशलिटी है, इस कंप्यूटर में या फिर इस सिस्टम में है 8 GB का रैम तो आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन इस अभी के लिए फिलहाल जो मैं रैम यूज कर रहा हूँ वो है 8 GB। कोई भी सॉफ्टवेयर रन करवाने के लिए जितना रैम आपको चाहिए, दाविंची रिसॉल्व में, प्रीमियर प्रो में बहुत अच्छी तरीके से आ गया है, और आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, एडोबी के कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें आराम से रन करेगा। फिलहाल के लिए मैं अभी भी प्रीमियर प्रो यूज कर रहा हूँ, मुझे शिफ्ट होना है दाविंची रिसॉल्व में, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और दूसरा चीज़ है, मेरा ऑलरेडी एक स्टडी हो रहा है एक चीज़ के ऊपर, थोड़ा सा वो ट्रेडिंग और रिलेटेड है, तो उसके लिए भी मुझे एक अच्छा मॉनिटर चाहिए था। तो इसके लिए ये है हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कितना इंच का है, क्या डिटेल्स है, रेजोल्यूशन क्या है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। 4K 8K आप प्ले कर सकते हो, तो आप उसका रेजोल्यूशन और चीज़ें पता कर लो, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे पास नॉलेज नहीं है। लेकिन भाई टेक्निकल हम नहीं होंगे, क्योंकि हम ब्लॉगर हैं, हम ना कोई टेक यूट्यूबर है, ये हम पहले भी बोल चुके हैं। ये जो हमें पहले से देखते हैं उन लोगों को ये रिलेटेबल लग रहा है। तो ये छोटा छोटा डिटेल्स के बाद भी अगर आपके सामने हमारा ये प्रॉपर वर्कफ्लो ना आए तो फिर आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगा, जो हम करने नहीं वाले। तो हियर इट इज़ माई ड्रीम, या फिर मेरा एक छोटा सा थिंग है जो आपके साथ शेयर करना है। तो 3, 2, 1।
फिलहाल के लिए मेरा काम यह है इस सिस्टम से थोड़े से एडिटिंग गेम्स को हाई करना है, थोड़े से एडिटिंग का काम उठाना है, और जिससे मैं थोड़ा सा और भी इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। पहला तो मुझे अभी कैमरा लेना है, सेकंड चीज़ है मुझे अभी थोड़े से ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने हैं, उसके लिए भी खर्चा चाहिए, क्योंकि इसके बाद से आप जैसे अभी देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 3 संडे हो रहा है जो हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। लेकिन इसके बाद से हमारा जो सेशन होगा वो होगा बेसिकली ट्रैवल ब्लॉग। मेरा प्लान है कुछ ट्रैवल ब्लॉग के लिए, तो उसके लिए तो भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए काम चाहिए जो कि हम फुलफिल हमारे साइड से कर रहे हैं। बाकी आपके साइड से थोड़ा सा प्यार बरसाने की बारी है, वो आप देख लीजिएगा थ्रू दिस थिंग्स। और ये वीडियो का एंडिंग पार्ट है, और इस एंडिंग पार्ट में मैं आपको 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा कि यार अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो यूट्यूब तो फिर भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो देख के आप इन्फ्लुएंस्ड होंगे और आप घर में जाके बोलेंगे, क्योंकि ये मैंने फेस किया है मेरे लाइफ में। जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास लैपटॉप था, उससे मैं एडिटिंग करता था, लेकिन एडिटिंग जो दिखता था वो सारे लोग सोचते कि यार प्रीमियर प्रो से कर रहे हैं, अगर हमारे पास अच्छा कंप्यूटर होगा तो फिर हम भी ऐसे एडिटिंग कर पाएंगे। भाई एडिटिंग सीखना होता है, जैसे आप खाना बना रहे हो तो खाने में कितना मसाला आप ऐड करेंगे वो आपके हाथों में है, तो आप वैसे आप अपना खाने का टेस्ट को बढ़ा सकते हो। एडिटिंग भी सिंपल है, एडिटिंग में आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे, एडिटिंग आप जितना करेंगे प्रैक्टिकल, और आप जितना सोचेंगे एडिटिंग के बारे में उतना ज़्यादा आप कुछ ना कुछ कर, तो आपका एडिटिंग प्रोग्रेस होगा, परफेक्शन होगा प्रोग्रेस के साथ। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं होगा और आप परफेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, या फिर आपके पास एक अच्छा पीसी है, कुछ भी है, उसमें 12 GB 16 GB तक आपके पास रैम है, प्रोसेसर Ryzen 7 है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहे तो एक काइनमास्टर से, एक फ़ोन से ही अच्छा एडिटिंग कर सकते हो। इसके लिए इन्फ्लुएंस्ड तभी हो जब आप वो चीज़, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो फिर ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से जब मैंने स्टार्ट किया था काइनमास्टर, उसके बाद आया मैं सोनी वेगस, उसके बाद आया मैं फिल्मोरा, उसके बाद आया मैं फिल्मोरा 9, फिल्मोरा X, फिल्मोरा 11 तक मेरी जर्नी स्टार्ट थी। उसके बाद अचानक जब मेरा फिल्मोरा X भी चल रहा था तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रीमियर प्रो सीखना। फिर उसके बाद मैं अभी पूरा मेरा सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट प्रीमियर प्रो में हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम पे जब मेरा लैपटॉप खराब हुआ था तब मैंने गुजारा करने के लिए कुछ दिनों तक यूज़ किया था VN एडिटर, काइनमास्टर, पावर डायरेक्टर, ये सारे मोबाइल एप्लीकेशन है। लेकिन वही काम जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़, सेम चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ काइनमास्टर से VN से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिस्टम तभी मैटर करता है जब तेरे अंदर जज्बात है और तू कर सकता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिए आप, अच्छे होगा आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि सोच समझ के कुछ चीज़ें करना कुछ अचानक करने से बहुत बढ़िया है, जो हमने सीखा है और किया है। और उसी सीख से हमने ये सीखा है कि अगर रेस में भाग रहे हो तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, अगर देख रहे हो तो फिर रुक जाएंगे, और कम बैक करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर मेहनत हो और अगर जज्बातें सेम हो पहले वाले तो फिर कम बैक तो खुशी के साथ और ये सिस्टम के साथ। आज हमारा सिस्टम ऑफ करते हैं, सिस्टम ऑन होगा फिर से नेक्स्ट संडे, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। बाय दादा।